दरियाए गंगा जमुना के किनारे पर वाक़ा शहर कानपुर उत्तर प्रदेश को गंगा यमुना सकाफत का शहर कहा जाता है। इस सकाफत को बरकरार रखने में तमाम मज़ाहिब का ताउन बेमिसाल है और गुज़श्ता 300 साल से हज़रत झाड़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इस इत्तेहाद की एक बड़ी मिसाल है। कानपुर और अन्नाऊ की सरहद पर वाक़ा हज़रत आरिफ शाह बाबा का मज़ार पूरी रियासत में अपने अक़ाइद के लिए मशहूर मारूफ है और दूर दूर से लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआ करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग भी बाबा के दीदार के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। हमको यहाँ पे 5 साल हो गए सर। मैं सामने यहाँ आता था, यहाँ पे दरगाह पे हमेशा कुल पे बराबर आया हूँ। रहने वाला मैं मेरे कुछौनी कैंट का हूँ सर। दरगाह की मानता है यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ जो मुराद मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है, समझे। बाबा हमको बहुत अच्छे लगे, बाबा की सभी की बहुत अच्छी लगी हमको। जो भी यहाँ हमारी माँ बहनें आती हैं जो कामना लेके उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। कौन कौन ढंग से लोग यहाँ पर आते यहाँ तो सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सभी यहाँ सर आते हैं यहाँ पे और सबकी पूरी यहाँ होती है सर। हैं? दरगाह की बात करी जाए, कितने वर्षों पुरानी है? ये दरगाह साहब तो हमको तो यहाँ 5 साल हो गए, मगर ये सुनने में आया कि ये दरगाह यहाँ कम से कम ये 30-35-40 साल पुरानी है दरगाह, और उससे पहले की मगर सुनने मेरे आया, यहाँ मैंने पता किया कि बहुत पुरानी है। मैं जिस वक्त मैंने देखा था, जब आते निकलना आना जाना मेरा होता था, तो ये कच्ची दरगाह थी सर। ये कच्ची दरगाह थी। यहाँ पे लोग इसकी देखभाल यहाँ लोग बेचारे ये करते थे। ये मस्जिद वाले मोहसिन साहब करना है, यहाँ के जो जब्बार भाई हैं वो देखभाल यहाँ करते थे बेचारे यहाँ पे। वो आज भी इसकी देखा लोग आते हैं यहाँ पर? सर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर यहाँ पे। ये कानपुर के बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं सर। दरगाह से जुड़े लोगों के मुताबिक ये दरगाह 300 साल से ज्यादा पुरानी है। यहाँ आए हुए अक़ीदतमंदों ने बताया कि इस दरगाह से उनकी मोहब्बत और अक़ीदा उन्हें हर रोज़ यहाँ खींच लाता है। हाल ही में कानपुर में वाक़ा हज़रत आरिफ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस सूफ़ी बुज़ुर्ग का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दुआ में शिरकत की। दरगाह पर हाज़िरी देने वालों ने मुनक़िदा तक़रीब में मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी। अक़ीदतमंदों का कहना है कि इस दरगाह पर हाज़िरी देने से सुकून व क़ल्ब मिलता है। भैया जब से हम जानते, जब ये बहुत नीचा था, बहुत खाली था, तो हम बहुत छोटे थे, तो मैं मम्मी आती थी तब से जानते हैं। फिर अब तो बड़े हो गए, अब ये इतनी ऊंचे हो गई है। लेकिन भाई सच्ची है, जो मन से मांगो तो पूरा हो जाता है। इसीलिए भाई हम लोग आते हैं। हर बार नहीं आ पाते, कभी कदार तो आते ही हैं। कहाँ मतलब कितने साल हो गए अगर बात करी जाए? अरे तो ऐसे तो 10-12 साल से तो ज़्यादा ही है। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। इस दरगाह की ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ से अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। दरगाह पर हाज़िरी देने वाले अक़ीदतमंद सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, गुलबारी करते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। इस दरगाह से लोगों की गहरी वाबस्तगी है क्योंकि ये उनका अक़ीदा है। यहाँ हर तरह की बीमारियों और मसाइल का हल निकलता है। आज भी ये दरगाह मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और रवादारी को मुत्तहिद व मजबूत करके रखी हुई है। हम पे करम मौला, हम पे करम। इस दरगाह पे कानपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। जिसकी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। आके चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और लंगर खाना करवाते हैं।
हर धर्म के लोग आते हैं। कितनी पुरानी दरगाह है ये? ये तो हम अपने बचपने से देख रहे हैं। मेरे वालिद 40 साल यहाँ खिदमत करीन, अभी आ रहे होंगे। वो करीन, उनसे पहले खालिद बाबा थे, वो करीन, उसके बाद ये करीन, करीम साहब बाबा। आज से 10 पीढ़ियाँ लगभग 7 पीढ़ियाँ तो गुजर ही चुकी। तो लोग मतलब यहाँ पे जो दरगाह पे लोग आते हैं क्या मन्नतें लेके आते हैं? किसी के बाल बच्चे नहीं होता है, कोई शादी नहीं हो रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, वही सरकार के आगे अपने दामन फैलाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। इस्लामी तारीख गवाह है कि सूफियत और तसव्वुफ ने हमेशा अमन व आलम के क़याम और इत्तेहाद उम्मत की बका में मौसर रोल अदा किया। सूफियाए उम्मत ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानियत को मारिफत खुदा के जाम से सैराब किया। हिंदुस्तान में तमाम सूफी खानकाहें इंसानियत की फलाह व इस्लाह का दर्स देती रही हैं। दर हकीकत तसव्वुफ ही इस्लाम की वो रूह रवां है जिससे अमन व मोहब्बत के फूल खिलते हैं। सलाम अनपर साहिब कुरान, सलाम शाह सवारे आसमां। सूफिज़म के मायने हैं सफ़ाई की, और ये सफ़ाई दिल की सफ़ाई है। यानी मज़हब इस्लाम जहाँ हमें पाकी और सफ़ाई का हुक्म देता है, जैसे ज़ाहिरी सफ़ाई कि हम अपने जिस्म को, कपड़ों को, जगह को पाक साफ़ रखें, सूफिज़म यानी इसको अरबिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है तसव्वुफ़, यानी ये एक प्रोसेस है आपके बातिन की, आपके दिल की, मन की पवित्रता का। तो ये प्रोसेस जो है ये सिखाया जाता है संतों के दरबारों में, और उसे उर्दू में खानकाह कहते हैं। हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पीपल आर द फैमिली ऑफ गॉड, यानी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो सूफ़ी अल्लाह की मखलूक को, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, कोई मखलूक हो, वो सबको अल्लाह का कुंबा समझकर उसकी खिदमत करता है, और हर शख्स के साथ वो अदब और आदाब के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है। ऐ मेरे खुदा तू समझ, मुझे गैर ना तू समझ। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ रंग व नस्ल की बेशुमार कौमें आबाद हैं। सैकड़ों बरस से यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले शेर व शक्कर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में भाईचारा, हम आहंगी, मजहबी रवादारी और अख़वत व हमदर्दी के बहते चश्मे इंसानियत को सैराब कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ फ़िरका परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर ने जहाँ मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक दिया है, वहीं सूफी बुजुर्गान दीन की अता की हुई इस्लामी तालीमात ने दिलों के घुप अंधेरे मिटाकर इनमें मोहब्बतों के चिरागों को रोशन किया, जो आज भी फिरोज़ा है और हमेशा फिरोज़ा रहेगा। तेरे रास्ते में चला, तू है कहाँ, तेरे बिन क्या जिंदगी, तू जहाँ मैं वहाँ। सुबह फुलते रात गई आदा, अज क्यों रो दुख राधा दित। सुबह उबरी और बीते रात के राजो नियाज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज। तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज। मैं